জম্মু কাশ্মীরে বন্দে ভারতের উদ্বোধন এবং সেখানে সরাসরি বক্তব্য রাখছেন রেলমন্ত্রী। और टनल के इस नेटवर्क से आज ये रेलवे लाइन हकीकत में बदल गई है और ये संभव हो पाया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी के फौलादी इरादों से, कठिन परिश्रम से और लेजर शार्प फोकस से। आइए हम सभी अपने प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करें। सब खड़े होइए अपने अपनी जगह पे, सब खड़े होइए, आगे पीछे बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, हिमालय की गोद में बने दो विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है, चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था। 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है, यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। साथियों, मैं इस प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं। जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए आपने कई स्ट्रांग डिसीजंस लिए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद अश्विनी वैष्णव जी, आपने सही कहा। চেনাব রেল ব্রিজের উদ্বোধন করলেন আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং চেনাব রেল সেতুর উদ্বোধন করলেন, যার উচ্চতা 359 মিটার। কাটরা থেকে শ্রীনগর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করলেন তিনি। জাতীয় পতাকা হাতে আজ চেনাব সেতুতে হাঁটতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে, নরেন্দ্র মোদীকে, এবং পাশাপাশি 2টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেছেন তিনি। इज्जत-माफ वजीर-ए-आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब, इज्जत माफ रेल मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब, इज्जत माफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा साहब, इज्जत माफ MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, इज्जत माफ MOS रेलवेज जनाब सोमन्ना साहब, इज्जत माफ डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, इज्जत माफ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर साहब, इज्जत माफ लीडर ऑफ अपोजिशन JNK असेंबली सुनील शर्मा साहब, यहाँ पे आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों, वजीर आजम साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें
जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहां तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब UT का वजीर आला हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वजीर आजम साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जरूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया। और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज्म से इसको फायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहां बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज वालों की जो लूट रहती है टिकटों की वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। इसी तरह हमारा मेवा, हमारा फ्रूट, कश्मीर के सेब, कश्मीर के चेरी, कश्मीर के और सारी चीजें जो हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अब रेल के जरिए मुल्क के बाकी मार्केटों में इनको पहुंचाने का काम होगा और दुनिया भर की मार्केटों में जो है वो हम पहुंचा पाएंगे। वजीर आजम साहब, आज आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वजीर आजम साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से
इस मौके पर शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र अनुरोध है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि कृपया संबोधन के लिए पधारें। माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर।